नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज़। मैं सुनील नांदवाल। आज गांव ढुकड़ा के अंदर सिरसा के स्वास्थ्य विभाग से कुछ अधिकारीगण आए हैं जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में और जो कोरोना जैसी महामारी है उसके बारे में जानकारी देने के लिए पहुंचे हैं। आइए करते हैं उनसे बातचीत। सबसे पहले तुम्हारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संदेश केवल जागरूकता के बारे में है कि कोरोना बीमारी जो है ये निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से फैलने वाली और किसी किसी अवस्था में घातक भी सिद्ध हो सकती है, लेकिन इससे डरना नहीं है, इससे बचना है। जी, जब तक इसका कोई वैक्सीन बचाव के लिए या कोई ऐसा पक्का इलाज नहीं आ जाता, तब तक के लिए हमारे पास जो सबसे बड़े हथियार इससे बचने के लिए हैं वो है फिज़िकल डिस्टेंसिंग, यानी कम से कम 2 गज की दूरी, अपने चेहरे को और नाक को ढक के रखना ताकि श्वसन तंत्र के द्वारा वो वायरस हमारे अंदर प्रवेश ना कर सके। तीसरा, हमारे जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं जिनके अंदर अगर खांसी आती है, छींक आती है तो खुले में नहीं, हाथ को, ये सभी सुन लो, जब भी खांसी या छींक आए तो ऐसे करके खांसी करनी और छींकना मुंह पीछे करके, किसी की तरफ मुंह करके नहीं, और ऐसे नहीं करना, ऐसे करके करना है। तो कहीं न कहीं सर एक और है, जो ग्रामीण लोग हैं जैसे घर से निकलते हैं बाहर, ये हमें तो कुछ होगा नहीं, हमारे बीच में तो ये बीमारी पहुंची नहीं है, तो ये भी धारणा इनके मन में अभी तक है सर। ये मैं बता दूं कि ये आत्मविश्वासी होना अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वास जो है वो खतरनाक हो सकता है। आपके पड़ोस में गुसाइयाना, ढिंगतानिया, माखूसरानी, यहाँ पे रोगी चाहे वो बाहर से लेके आए हैं इन्फेक्शन, लेकिन यहाँ आने के बाद वो यहाँ भी फैला सकते हैं। ये कोई, इसमें फैलने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। आज से 1 महीना पहले दिल्ली के लोग भी यही कहते थे कि हमारे इंडिया में तो ये बीमारी नहीं आ सकती। मुंबई में भी ये कहते थे कि हमारे इंडिया में ये बीमारी नहीं आ सकती, बहुत गर्मी है, यहाँ कैसे चलेगी ये। हमारे यहाँ तो जो भी कारण बताते थे, कोई किसी अंधविश्वास के कारण, कोई किसी कारण, कि हमारे यहाँ बीमारी नहीं आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इनसे बचने का जो सबसे कारगर उपाय है, और वही इसका इलाज भी है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई कारगर दवाई नहीं है, वही इलाज है कि बार बार हाथ धो, अपने चेहरे को मास्क से ढक के रखो, बिना किसी बहुत ज़रूरी काम के बिना घर से बाहर मत निकलो, इकट्ठे मत हो कहीं भी, और अपने हाथों को धोते रहो बार बार। और 10 साल से छोटे बच्चों को और 60 साल से बड़े बुज़ुर्गों को, या कोई ऐसे लोग जो पहले से बीमार हैं, उनको घर से बाहर मत निकलने दो, क्योंकि एक बार ये बीमारी हो जाए, अगर कोई सीरियस कोई इसके अंदर सिम्टम आ जाए तो उसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिसके अंदर कोई लक्षण नहीं भी आए तो वो कईयों को फैला सकता है, तो इसलिए इससे बच के ज़रूर रहो। जी धन्यवाद। तो आइए कुछ ग्रामीण समाज सेवी संस्था के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। जी नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आयुष विभाग के जिला अधिकारी आदरणीय डॉक्टर गिरीश चौधरी जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर करमपाल जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर दीपचंद भांबू जी, हमारे सरपंच साहब के पिता आदरणीय बलराम जी, तमाम हमारे गांव के ग्रामवासी, सभी हमारे साथी, सभी का हम धन्यवाद करते हैं, महिलाएं, बच्चे, सबका। आज हमारे गांव ढुकड़ा के अंदर आप अभियान देख रहे हैं, ये एक जागरूकता अभियान है। इसमें डॉक्टर साहब ने हमें जो है सहायता प्रदान की है कि किस प्रकार हम लोगों को जो है गांव के अंदर जीवन यापन करना है, लोगों को समझाना है, बताना है। ये पंपलेट आप हमारे हाथ के अंदर देख रहे हैं, ये पंपलेट हम पूरे गांव के अंदर घर घर में जा कर के लगाएंगे। ये मास्क आप हमारे हाथ के अंदर देख रहे हैं, ये हम छोटे बड़े, बच्चे, महिला, बुजुर्ग, बूढ़े, सब नौजवान, सभी साथियों को ये देंगे। इनको केवल देने मात्र का उद्देश्य हमारा नहीं है, लेकिन हमारा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में, इस महामारी से बचने के बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए हम घर घर में जाएंगे। हमने ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी इसलिए नहीं की, कुछ जो आस पड़ोस के लोग थे, क्योंकि यहाँ से अभियान की शुरुआत की है कि डॉक्टर साहब आज यहाँ पहुँचे हैं, उनसे एक शुरुआत करवाते हैं। और हम जा कर के घरों में लोगों को ये बताएंगे कि हमें साबुन से बार बार हाथ धोने हैं, निरंतर किसी भी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना है,
लोगों को जितना हो सके ये बताएंगे कि हमें घरों में रह करके अपनी चीज़ों के इस्तेमाल से ही और मास्क का निरंतर प्रयोग करते रहना है। कभी भी जैसे छींकना हो, थूकना हो, इन चीज़ों से हमें बचना है। कोई भी अगर समस्या आएगी, जैसे बुखार हो जाती है, सिर दर्द होता है, शरीर टूटने लग जाता है, या कोरोना के लक्षण छींकें बार बार आती है, इस प्रकार के अगर लक्षण आएंगे तो हमारी पूरी टीम, ढूकड़ा सोशल सोसाइटी भी, ग्राम पंचायत भी, सभी युवा साथी भी, हम जो है एक काम करेंगे कि हम जो है हमारे आयुष विभाग के अधिकारियों को, डॉक्टरों को, इनको सूचना देंगे कि हमारे गांव के अंदर इस प्रकार की अगर किसी भी साथी को समस्या है तो उसकी समस्या को तुरंत समाधान करवाया जाए, चाहे वो दवाइयाँ हो या उनके लिए जानकारियाँ देना हो। जैसे कि पंपलेट के अंदर हमने एक पंपलेट बनाया है, इसके अंदर बताया गया है कि तुलसी के पत्ते आमतौर पर होते हैं, सौंठ आमतौर पर होती है, वो जो है हम मुनियादी भी करवाएंगे, लोगों को बताएंगे कि सुबह उठते ही इसको उबाल करके पानी में ज़रूर पिएं। दूसरी बात यह है कि घरों में, गांव में सबके गाय भैंस हैं, तो जो दूध हम पीते हैं उस दूध को उबाल करके आधा चम्मच हल्दी डाल करके ज़रूर पिएं, पानी गर्म करके पिएं। ये छोटी छोटी चीज़ें हम जो है आयुष विभाग की मदद से ज़रूर लोगों को बताएंगे, ताकि हमारे गांव में किसी भी प्रकार की इस महामारी से कोई भी साथी चपेट में ना आए, ना कोई बुजुर्ग चपेट में आए, ना कोई महिला चपेट में आए। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो मास्क हमने तैयार किए हैं, ये कपड़े के मास्क घरों में ही हमारे साथियों ने, बहनों ने तैयार किए हैं। ये मास्क आयुष विभाग के जिला अधिकारी आदरणीय गिरीश चौधरी जी, आदरणीय डॉक्टर करमपाल जी, इन सारे सब लोगों के सहयोग से हम पूरे गांव के अंदर बांटेंगे। एक एक साथी को जाकर के घर में जाकर के देंगे और उनसे रिपोर्ट लेंगे कि वो घर में किस प्रकार से इस बीमारी का बचाव कर रहे हैं और अपने सुझाव उनको देंगे। और उन्होंने प्रत्येक घर के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक सदस्य को मास्क लगाना अनिवार्य है। और क्यों लगाना अनिवार्य है? क्योंकि ये बीमारी अभी तो हमें बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली वहाँ दिखाई दे रही है, छुट फुट हमारे गांव में आई है, लेकिन अभी ये बहुत विस्तृत रूप में फैलने का खतरा है। जब ये समाज में फैल जाती है, जब हम इसकी अवहेलना करते हैं, एक दूसरे से दूरी बढ़ा के नहीं रखते, एक दूसरे से नज़दीकी से बात करते हैं, थूक उछलता है वो एक दूसरे के लगता है, हम ऐसी चीज़ों को छू लेते हैं जहाँ बीमार व्यक्ति ने उस चीज़ को छुआ है, तो इन बीमारी का फैलने का खतरा होता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए जो मुख्य जो उपाय हैं उनमें एक है कि ये फेस मास्क, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है हैंड वॉशिंग यानी हाथ धोना, और तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, और चौथा जो है वो हमारे गांव में हम क्या करते हैं, जैसे ताश खेलते हैं एक जगह बैठ कर के, हुक्का पीते हैं, तो ये चीज़ें भी जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। मैं सुनील नांदवाल, कैमरामैन नरेश वर्मा के साथ, PMJ न्यूज़,